एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान बार बार पूछा जाता है। बच्चों की शादी की उम्र निकल रही है, बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है। बेटा या बेटी के शादी विवाह को लेकर के माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़रूर ध्यान रखिए, 25 अप्रैल का दिन, 25 अप्रैल जानकी नवमी अबूझ मुहूर्त का संयोग बन रहा है और यह संयोग शनिवार के दिन बन रहा है। ऐसे में एक बेहद आसान, एक छोटा सा सरल उपाय है। यदि हनुमान जी महाराज की शरण में जाकर के इस उपाय को आप संपन्न करेंगे तो किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से शादी विवाह में आ रही रुकावट दूर होगी। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का हनुमान जी महाराज की कृपा से मंगलकारी योग बन जाएगा। किसी भी प्रकार का विवाह बंधन, शादी बंधन खुलेगा। तो किस प्रकार से 25 अप्रैल जानकी नवमी शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज की शरण में जाकर के इस छोटे से पावरफुल चमत्कारी उपाय को आपको संपन्न करना है। जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, यदि पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां आप हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, ऐसी सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। ध्यान रहे, 25 अप्रैल जानकी नवमी शनिवार के दिन इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं। लड़का या लड़की स्वयं नहीं कर सकें तो ऐसी स्थिति में माता पिता या मां अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को संपन्न करें। तो ध्यान रहे, 25 अप्रैल जानकी नवमी को प्रातः सुबह जल्दी उठिए। आप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाइए, 5, सवा 5, 5:30 बजे के आसपास आप उठ जाइए। शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थान के समक्ष जाकर के घर के मंदिर में जो विराजित देव शक्तियां हैं उनको प्रणाम करके अपनी मनोकामना बोल करके एक घी का दीप प्रज्वलित कर दें और घर के पूजा स्थान के सामने आसन पर आप बैठ जाएं। जिन लोगों को नीचे आसन पर बैठने की असुविधा है, कोई शारीरिक कष्ट की वजह से, तो चेयर पर भी आसन लगा करके बैठ सकते हैं और सामने कोई एक बड़ा पात्र रख लीजिए, कोई थाली रख लीजिए, प्लेट रख लीजिए। और इस प्रयोग को संपन्न करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी एक लाल रंग के कपड़े की। एक यानी पहले से यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए, नवीन वस्त्र हो। एक लाल रंग का कपड़ा किसी भी बड़े पात्र में आप उसको बिछा लीजिए और सबसे पहले उस लाल रंग के कपड़े पर आपको गंगा जल का छींटा मारना है। जिन लोगों के पास गंगा जल नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वच्छ जल का भी आप प्रोक्षण कर सकते हैं, छींटा मारेंगे। उसके पश्चात उस लाल रंग के कपड़े के मध्य आप रोली की सहायता से या पीले चंदन की सहायता से, पीले चंदन में या रोली में थोड़ा जल मिला के घोल तैयार करके उस लाल कपड़े के बीच में एक स्वास्तिक आप बना दीजिए। स्वास्तिक बनाने के पश्चात आपको एक जटा वाला नारियल लेना है। सूखा नारियल भी ले सकते हैं या पानी वाला नारियल भी ले सकते हैं। इस नारियल पर जल का छींटा लगा करके या गंगा जल का छींटा लगा करके कुमकुम की सहायता से, रोली की सहायता से या पीले चंदन की सहायता से एक स्वास्तिक बना दे। नारियल के ऊपर एक स्वास्तिक की आकृति बना देनी है, चाहे वो स्पष्ट रूप से दिखे या ना दिखे। यानी नारियल पर स्वास्तिक बना करके हाथ में बांधने वाला जो कलावा होता है, ये 3 बार आप लपेट करके इस नारियल को अपने हाथ में लेकर के घर के पूजा स्थान में विराजित देव शक्तियों के समक्ष कामना करें, प्रार्थना करें। विशेष रूप से बजरंग बली का ध्यान करें कि हे बजरंग बली, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए कामना करें, लड़का या लड़की कर रहे हैं तो स्वयं अपने लिए कामना कर लें कि हे बजरंग बली, हे पवन सुत भगवान, किसी भी प्रकार के नजर दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष की वजह से मेरे बेटा या बेटी की शादी में, विवाह में रुकावट है तो ये रुकावट दूर हो, शीघ्र विवाह का योग बने। लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो इसलिए इस प्रकार से अपने स्वयं के विवाह के लिए, शादी के लिए कामना बोल करके इस नारियल को लाल कपड़े के मध्य जो स्वास्तिक बनाया है उस स्वास्तिक के ऊपर आपको रख देना है। उसके पश्चात एक हल्दी की गांठ उस नारियल के साथ कपड़े में आपको रख देनी है
और आपको 2 लौंग उसमें रख देनी है, एक मोटी वाली सुपारी जो पूजा में प्रयोग आती है, एक सुपारी आपको रख देनी है। उसके पश्चात एक घी का दीप प्रज्वलित करके या एक धूप बत्ती प्रज्वलित करके अपने शीघ्र विवाह की मनोकामना बोलते हुए, बजरंगबली का ध्यान करते हुए, ये जो सामग्रियां लाल कपड़े में आपने रखी है उसके ऊपर से क्लॉकवाइज आप 7 बार इस प्रकार से वार लीजिए। 7 बार वारने के बाद लाल कपड़े में नारियल और ये जो हल्दी की गांठ, लौंग और सुपारी आपने रखी है, सभी को उस लाल कपड़े में आप बांध लीजिए। उसके पश्चात माता पिता कर रहे हैं और जिस लड़का या लड़की के विवाह के लिए कर रहे हैं, यदि वो घर में उपस्थित है तो उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें और पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़ा करें और इस पोटली को उठा करके क्लॉकवाइज उसके ऊपर से 7 बार वार लें। लड़का या लड़की घर में उपस्थित नहीं है तो उनका कोई फोटो हो, उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए। और यदि लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो वारने की आवश्यकता नहीं है। इस पोटली को अपने हाथ में लेके घर के पूजा स्थान के समक्ष अपनी जो शीघ्र विवाह की कामना ये बोलें, बजरंगबली का ध्यान करें। और माता पिता कर रहे हैं तो लड़का या लड़की जिसके लिए कर रहे हैं उसके ऊपर से वार लें। यदि लड़का लड़की उपस्थित नहीं है तो उनका कोई फोटो हो, उसके ऊपर से वार लें। फिर ध्यान रहे, इतना करने के पश्चात इस उपाय को करने के लिए जब आप जा रहे हैं तो पहले से घर की ऐसी भूमिका बना के रखें कि कोई रोक टोक ना करें कि कहाँ जा रहे हैं। किसी भी तरीके से किसी उपाय प्रयोग में कोई रोक टोक करता है तो उसका जो प्रभाव होता है वो कहीं ना कहीं शून्य हो जाता है। तो रोक टोक ना करें। और ये जो लाल कपड़े में आपने नारियल, हल्दी की गांठ, लौंग और सुपारी रखी है, इसे आप लेकर के आसपास में कोई भी बजरंगबली का मंदिर हो, हनुमान जी महाराज का मंदिर हो, हनुमान जी महाराज के मंदिर जाएं। उस लाल कपड़े की जो पोटली इसको अपने हाथ में लेके बजरंगबली के समक्ष जो है अपनी मनोकामना को बारंबार दोहराएं, बारंबार अपनी मनोकामना बोले कि हे बजरंगबली, किसी भी प्रकार के शनि दोष, राहु दोष, मंगल दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष, नजर दोष, किसी भी प्रकार के दोष की वजह से शादी विवाह में अड़चन है तो उस दोष की निवृत्ति हो, निवारण हो, ऐसी कृपा करें। ऐसी मनोकामना बोलकर के पोटली बजरंगबली के समक्ष आपको चरणों में अर्पण कर देनी है। चरणों तक पहुंचना आपका संभव नहीं है तो वहां के जो भी पुजारी जो आप उनको दे दीजिए, तो वो सामने बजरंगबली के वहां पर अर्पण कर देंगे। उसके पश्चात मंदिर में आपको एक सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करना है। या तो बजरंगबली के समक्ष यदि आप प्रज्वलित कर सकते हैं तो अच्छा है, अन्यथा मंदिर में एक जगह बनी हुई रहती है दीप प्रज्वलित करने की, वहां पर आप दीप प्रज्वलित करके वहीं मंदिर में कहीं पर भी आसन पर बैठ करके पूर्ण मनोभाव से बजरंगबली का ध्यान स्मरण करें। और जिस लड़का या लड़की के विवाह के लिए, शादी के लिए कर रहे हैं तो उसकी कुंडली में बने किसी भी प्रकार के ग्रह दोष के निवारण हेतु प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का 108 बार जप करें। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। ध्यान रखें, यह बीज मंत्र है बजरंगबली का, ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः किसी भी माला से कर सकते हैं या हाथों की उंगलियों पे काउंट करके कर सकते हैं। 108 बार इस मंत्र का जप करते हुए बारंबार अपनी जो भी मन की अर्जी है, मनोभाव बजरंगबली के चरणों में प्रार्थना कर लें। दिन का विशेष महत्व है क्योंकि 25 अप्रैल जानकी नवमी अबूझ मुहूर्त का संयोग भी है और शनिवार के दिन यह संयोग बन रहा है। तो बजरंगबली की शरण में जाकर के यदि पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, एक सच्चे समर्पण भाव से शरणागत होकर के बजरंगबली के चरणों में इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे तो किसी भी प्रकार का बंधन हो, किसी भी प्रकार का विवाह बंधन हो, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से अड़चने हो, बजरंगबली की कृपा से दूर होने का योग बनेगा और शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बनेगा। जल्दी मन के अनुरूप विवाह के लिए प्रस्ताव आए बजरंगबली की कृपा से। और किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से जो बाधा चल रही है, 25 अप्रैल जानकी नवमी के इस अबूझ मुहूर्त में बजरंगबली के शरणागत होकर के यदि इस प्रयोग को किया जाएगा तो किसी भी प्रकार की रुकावट दूर होगी, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष का शमन होगा। छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि ये उपयोगी जानकारी दूसरे लोगों को भी प्राप्त हो सके। और मैं एक विशेष बात बता दूं, जिस दिन आप इस उपाय को कर रहे हैं 25 अप्रैल को, उस दिन पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, दिन में सोने से बचें, लहसुन प्याज जैसी तामसी चीज़ों से दूरी बना के रखें। संपूर्ण दिन एक साधना की बाती, ज़्यादा से ज़्यादा बजरंगबली का ध्यान स्मरण करते हुए एक शुद्धता, पवित्रता के साथ आपको व्यतीत करना है। यदि मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिष विश्लेषण आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करें। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।